भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। मजदूर हो, किसान हो, युवा हो, कौन सा ऐसा समाज का वर्ग नहीं है जिसके बारे में पार्टी और हमारी सरकार सोचती न हो। मैं पिछले 15 साल से समाज के दबे कुचले लोगों के लिए काम कर रही थी। अपने संघर्ष को मैं सामने रख करके मैं समाज के लोगों का भला कर सकूंगी। भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली से कार्यकर्ता IRS प्रीता हरित भारतीय जनता पार्टी के कार्यों को पहुंचा रही हैं जनता तक। भारतीय जनता पार्टी के कामों से प्रभावित होकर 2019 में प्रीता हरित ने इस पद से त्यागपत्र देकर भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया और अब लोगों की सेवा में जुटी हुई हैं। इनका कहना है कि भारत सरकार में नौकरी करते हुए इन्होंने देश की सेवा की है और अब यह समाज के माध्यम से देश की सेवा कर रही हैं, जिससे उन्हें काफी संतुष्टि मिलती है। साथ ही भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के कार्य से यह बेहद ज्यादा प्रभावित हैं और इस वक्त यह भारतीय जनता पार्टी की बहुजन समयक संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्ष है। मीडिया के साथ बातचीत में इन्होंने क्या बताया, आप इन्हीं से सुनिए। नमस्कार, मेरा नाम प्रीता हरित है। मैं 1987 बैच की IRS ऑफिसर हूँ, इंडियन रेवेन्यू सर्विस से, और मैं एक दलित बहुजन समाज की बेटी हूँ। और भारत सरकार की सेवा करते करते मैं समाज की सेवा से जुड़ी रही और समाज की सेवा करते करते एक दिन कब मैं राजनीति में आ गई मुझे इसका बहुत ज़्यादा पता नहीं चला। 2019 में मैं भारत सरकार की सेवा से त्यागपत्र दे करके सक्रिय राजनीति से जुड़ गई हूँ। यही मेरा छोटा सा परिचय है। भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनने तक का जो उनका सफर है वह बहुत ही संघर्षपूर्ण है और पार्टी की जो नीतियां हैं वो जन कल्याणकारी हैं और पार्टी का शीर्ष नेतृत्व यानी भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी जिस सामाजिक बैकग्राउंड से आते हैं, जिस तरह से उन्होंने संघर्ष करके भारत के पक्ष में एक बहुत बड़ा एक वातावरण बनाया है, मैं पार्टी की नीतियों से बहुत प्रभावित हूँ। समाज के दबे कुचले वर्ग हों, महिला हो या मजदूर हो, किसान हो, युवा हो, कौन सा ऐसा समाज का वर्ग नहीं है जिसके बारे में पार्टी और हमारी सरकार सोचती न हो। बीजेपी में पाँव तो पहले ही रख लिया था और पार्टी की एक सामान्य कार्यकर्ता हूँ, पार्टी की सदस्य हूँ। पार्टी क्योंकि मैं महिला हूँ तो सबसे पहले मैं महिलाओं से संबंधित बात करना चाहूंगी। भारत में महिला आरक्षण का मुद्दा पिछले 30 वर्षों से चल रहा था कि महिला आरक्षण दिया जाए, महिला आरक्षण दिया जाए, लेकिन महिला आरक्षण की कभी बात होती थी और हवा में बिखर जाती थी। सिर्फ पार्टी के नेतृत्व में ये मादा है, ये शक्ति है, एक क्षमता है कि विशेष सत्र बुलाकर पार्लियामेंट का और देश की महिला जो देश की आधी आबादी है उसके लिए 33% जो आरक्षण जो दिया है उससे देश में महिलाओं का मान सम्मान बढ़ा है। महिलाओं को समाज की, देश की, राजनीति की मुख्य धारा से जुड़ने का जो अवसर हमारी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने दिया है उसके लिए मैं उनकी बहुत आभारी हूँ, क्योंकि मैं खुद महिला हूँ। घर में भी करना पड़ता है, घर से बाहर भी करना पड़ता है और महिला के संघर्ष को यदि किसी ने सम्मान दिया है तो वो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में माननीय नरेंद्र मोदी जी। मैं पार्टी की सामान्य सदस्य हूँ और जिस भी रूप में पार्टी मेरी योग्यता, मेरी क्षमता को परखना चाहेगी, मैं पार्टी में सेवा करने आई हूँ और मेरी जो भावना है उसका पता इस बात से आपको चल ही जाएगा कि मैं त्याग करके आई हूँ, मैं अपनी जीविका को छोड़ करके आई हूँ और ईमानदारी से और पूरी गंभीरता से मैं काम करना चाहती हूँ। बहुत बड़ा सवाल आपने पूछा है और इसका जवाब देने में मुझे मेरा पूरा जीवन जो संघर्ष है, मेरे जीवन की जो गाथा है वो भी कम होगी, क्योंकि ये फैसला एक दिन का नहीं था। एक दिन में मैंने ये निर्णय नहीं किया कि मैं अपनी जीविका छोड़ आई। मैं पिछले 15 साल से समाज के दबे कुचले लोगों के लिए काम कर रही थी और चूंकि मैं खुद भी एक ऐसे वर्ग से आती हूँ कि जो अंदर तक महसूस करता है कि उसके साथ समाज में यदि उसके साथ कोई कमी रह गई है तो उसको कैसे ठीक किया जाए, उससे मुझसे बेहतर इस बात को कोई नहीं समझ सकता। तो मुझे लगा कि शायद मैं खुद
अपने जीवन की नज़ीर पेश करके, मैं अपने जीवन का उदाहरण पेश करके, जीवन से अपने संघर्ष को मैं सामने रख करके मैं समाज के लोगों का भला कर सकूंगी। मैं लंबे समय से काम कर रही हूँ इनके लिए और आगे भी करती रहूंगी।